औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम आज कल का जो टॉपिक है उसको हम कंटिन्यू करेंगे। कल हमने देखा है कि कल का जो टॉपिक था दैट वाज इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइजेस ऑन सर्कुलेटरी सिस्टम। हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम पे एक्सरसाइज करने से क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या चेंजेस आती है। कल हमने देखा कि हमारा जो ये हार्ट होता है, इसकी जो हार्ट रेट होती है वो इम्प्रूव होती है, वो बेहतर होती है एक्सरसाइज करने से। अगर नॉर्मल हार्ट रेट 72 बीट होती है, लेकिन एक्सरसाइज करने से या इंटेंसिव एक्सरसाइज करने से, सख्त एक्सरसाइज करने से हमारा जो हार्ट रेट होता है कम होता है। दैट मीन्स हमारे हार्ट की कंडीशन बेहतर हुए हैं, हमारा हार्ट के मसल स्ट्रॉन्ग है, एफिशिएंट है, हेल्दी हार्ट है। अगर हार्ट रेट कम है, अगर हार्ट रेट ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल 72 से ज़्यादा है, अगर 73, 74, 75, दैट मीन्स हमारे हार्ट की कंडीशन ठीक नहीं है, हार्ट की मसल्स वीक है, प्रॉपरली फंक्शन नहीं करता है। सो जब हार्ट रेट कम होती है देन 72, दैट मीन्स हार्ट की कंडीशन ठीक है। इसी तरीके से एक्सरसाइज करने से भी ये देखा गया है कि हम इंसान का जो हार्ट बीट होती है वो कम होती है। उसके बाद देखा हमने कार्डिक आउटपुट में भी चेंज आते हैं, क्योंकि जब हार्ट रेट में चेंज आती है कार्डिक आउटपुट में भी चेंज आती है। उसमें भी हमने लॉन्ग टर्म इफेक्ट, शॉर्ट टर्म इफेक्ट भी देखा एंड लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी देखा। कार्डिक आउटपुट क्या होता है, 1 मिनट में हमारा हार्ट कितना ब्लड पंप करता है, 1 मिनट में हमारा हार्ट कितना ब्लड पंप करता है। इसमें देखा शॉर्ट टर्म इफेक्ट में कितना होता है। शॉर्ट टर्म इफेक्ट में क्योंकि इंसान एक्सरसाइज करता है उस वक्त ज़्यादा ब्लड फ्लो होता है, ज़्यादा ब्लड निकलता है हार्ट से, तो ज़्यादा ही होगा। शॉर्ट टर्म इफेक्ट होता है 20 to 40 लीटर्स। और जब इंसान फिर रेस्ट में आता है, ये फिर अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आता है। जो नॉर्मल पोजीशन, जो नॉर्मल कार्डिक आउटपुट होती है दैट इज़ 5 to 6 लीटर्स। में 1 मिनट में हमारा हार्ट पंप करता है ब्लड 5 to 6 लीटर्स। एंड ड्यूरिंग एक्सरसाइज, वो भी कोई सख्त एक्सरसाइज रनिंग करनी, जिम में करनी, इट गोज अप टू 20 to 40 लीटर्स। लेकिन लॉन्ग टर्म इफेक्ट मीन्स जो इसके साथ फिर रहता है, दैट मीन्स जो एथलीट होते हैं उनका कार्डिक आउटपुट बेहतर होता है, ज़्यादा होता है देन नॉन एथलीट। एथलीट जो रनर्स होते हैं, स्विमर्स होते हैं, बॉक्सर्स होते हैं, या कोई बिल्कुल यही पहले ज़्यादा उनका ही हार्ट की, उनकी जो हार्ट नॉर्मल हार्ट रेट होती है वो अप टू 60 बीट होती है। एथलीट जो होते हैं उनका जो कार्डिक आउटपुट भी होता है रेस्टिंग पोजिशन में या नॉर्मल जो होता है उनका 15 to 18 लीटर्स होता है। 1 मिनट में उनका हार्ट 15 to 18 लीटर्स पंप करता है ब्लड इन ए मिनट। आज देखेंगे हम व्हाट इज स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम और एक फंक्शन है हार्ट की। स्ट्रोक वॉल्यूम मीन्स द अमाउंट ऑफ ब्लड pumped by a heart in a beat। the amount of blood pumped by a heart in a beat। एक बीट में, जब एक बीट होती है, एक बीट में हमारा हार्ट कितना ब्लड पंप करता है, ठीक है। और सो नॉर्मल जो होती है रेस्टिंग में बैठे हुए इंसान में कितनी स्ट्रोक वॉल्यूम होता है, 60 to 70 मिलीलीटर्स। एक बीट में नॉर्मल पर्सन का जो स्ट्रोक वॉल्यूम होता है दैट इज 60 to 70 मिलीलीटर्स। अब देखेंगे रेस्ट में कितना होता है, सॉरी ड्यूरिंग एक्सरसाइजेस या इसे शॉर्ट टर्म इफेक्ट भी कहते हैं। इट इज़ 110 to 130 मिलीलीटर्स ड्यूरिंग एक्सरसाइजेस, या शॉर्ट टर्म कहेंगे हम 110 to 130 मिलीलीटर्स ड्यूरिंग एक्सरसाइज। शॉर्ट टर्म मिलीलीटर्स पर बीट कहेंगे हम। लॉन्ग टर्म इफेक्ट दैट मीन्स ट्रेनर पर्सन या एथलीट में कितना होता है, क्योंकि एथलीट ही ट्रेनर होता है, उसके ही हार्ट में चेंजेस आते हैं, क्योंकि वो हमेशा एक्सरसाइज करता रहता है, उसके हार्ट पे एक्सरसाइज का असर पड़ता है तो चेंजेस आते हैं। उसका जो स्ट्रोक वॉल्यूम होता है जब वो बैठा रहता है, रेस्टिंग पोजिशन में है, उसका जो स्ट्रोक वॉल्यूम होता है दैट इज 90 to 110 मिलीलीटर्स। दैट मीन्स चेंज आई है। अगर पहले वो एक नॉन एथलीट था, उसका भी जो स्ट्रोक वॉल्यूम होता वो हमारी स्ट्रोक वॉल्यूम की तरफ होता है, दैट मीन्स 60 to 70 मिलीलीटर्स।
लेकिन यही एक्सरसाइज करने से उसकी उसकी हार्ट स्ट्रोक वैल्यू में चेंज आई और वो बेहतर हुए और बन गए 90 to 110 मिलीलीटर्स। और ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट है, ये उसके साथ रहेंगे। सो अब इसमें तीन चीज़ें देखें, हार्ट इम्प्रूव्स हार्ट रेट, improves cardiac output, improves stroke value. So, in nutshell, we can say जिस तरीके से और मसल्स होते हैं इस तरीके से हार्ट की मसल होती है ही कार्डिक मसल, लेकिन मसल ही है। और एक्सरसाइज करने से इसमें भी चेंज आती है। जिस तरीके से और मसल्स है, स्केलेटल मसल्स देखो आप, स्केलेटल मसल्स आर अटैच्ड टू आवर बोन्स। फॉर लेग्स में जो मसल्स होते हैं या जो हमारे आर्म्स में जो मसल्स होते हैं, ये हमें दिखते हैं कि बहुत स्ट्रांग होते हैं, उनमें स्ट्रेंथ आती है और उनका साइज़ भी बढ़ जाता है। इसी तरीके से जो हार्ट की मसल्स होते हैं, कार्डिक मसल्स, उनमें भी स्ट्रेंथ पैदा होती है। और जब वो स्ट्रेंथ पैदा होती है तो उनकी जो बीट होती है बहुत स्ट्रॉन्ग बीट होती है। जब स्ट्रॉन्ग बीट होती है तो कार्डिक पुट भी आउट ज़्यादा होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम भी ज़्यादा होता है। स्ट्रॉन्ग बीट है, स्ट्रॉन्ग मसल से निकली है। सो और बहुत एफिशिएंट हार्ट होता है। और मैं फिर रिपीट करना चाहता हूँ, एथलीट का जो हार्ट बीट होता है इट इज़ अप टू 60 बीट्स पर मिनट, बिकॉज स्ट्रॉन्ग हार्ट होता है। अगर हम नॉन एथलीट की देखेंगे या नॉन ट्रेनर पर्सन की देखेंगे, दैट इज 72 नॉर्मल होता है। एथलीट की 60 बीट पर मिनट बिकॉज ऑफ एक्सरसाइज, ऑफ कंटिन्यूस एक्सरसाइज। तो हम कहते हैं कि उसकी हार्ट और एफिशिएंट है, बहुत हेल्दी हार्ट है, स्ट्रॉन्ग मसल उसके हार्ट के हैं। दैट मीन्स दैट वे वी कैन से एक्सरसाइज करने से हमारे हार्ट पे चेंज आती हैं, इफेक्ट होता है। तो ये था हमारा टॉपिक, इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइजेस ऑन सर्कुलेटरी सिस्टम। और जब तो फिर ब्लड फ्लो भी होता है, मोस्टली हार्ट पे ही तमाम चेंज आते हैं, ब्लड में कोई चेंज नहीं आते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए मैं इतना ही। अल्लाह हाफिज़।